देश में कम हो रहे कोरोना के केसेस, लेकिन क्यों नहीं थम रही मौत? दिल्ली में क्या काबू में कोरोना आया, लेकिन ब्लैक फंगस क्या बनने जा रहा है बड़ी परेशानी का सबब? कोरोना संकट से जुड़ी खबरें देखिए टॉप 9 किलर कोरोना। देश में कोरोना के केस तो कंट्रोल में आ रहे हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा नहीं घट रहा। पिछले 24 घंटे में 2,56,000 से ज्यादा नए केस आए हैं और 4,191 की मौत हो गई है। इस दौरान 3,57,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए हैं और देश में कुल एक्टिव केस 30 लाख से नीचे आ गए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के नए केस गिर रहे हैं, लेकिन मौत के आंकड़े लगातार डरा रहे हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे में 1,263 लोगों की मौत कोरोना से हो गई। वहीं कुल 29,644 नए केस इस दौरान आए। एक दिन में 44,000 से ज्यादा मरीजों के ठीक होने से महाराष्ट्र में एक्टिव केस गिरकर 3,67,000 के स्तर पर आ गया है। दिल्ली में हर नए दिन के साथ हालात सुधर रहे हैं। राजधानी में पॉजिटिविटी रेट घटकर 4.76% पर आ गया है। पिछले 24 घंटे में 3,009 नए केस आए, जबकि इस दौरान 252 लोगों की महामारी से मौत हो गई। इस वक्त राजधानी में कोरोना के 35,683 एक्टिव केस हैं। कोरोना के खिलाफ जंग पूरी होने से पहले ही ब्लैक फंगस अब बड़े संकट का रूप ले चुका है। कई राज्यों में ब्लैक फंगस के केस लगातार बढ़ रहे हैं। यूपी, गुजरात, झारखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में लगातार केस आ रहे हैं। देश में अब तक इस बीमारी के 7,000 से ज्यादा केस आ चुके हैं। इनमें से 200 से ज्यादा मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। अहमदाबाद में बच्चों में ब्लैक फंगस का पहला मामला सामने आया है। 13 साल के बच्चे की सर्जरी की गई। जानकारी के अनुसार बच्चे की मां की मौत कोरोना से हो चुकी है। चांदखेड़ा के एक निजी अस्पताल में बच्चे का इलाज चल रहा है। ये बच्चा भी कोरोना से संक्रमित था, लेकिन फिलहाल उसकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। हरियाणा में अब तक ब्लैक फंगस के 268 मरीज पाए गए हैं। राज्य सरकार की ओर से बताया गया है कि उन्होंने केंद्र से इसकी दवा की 12,000 शीशियां मंगाई हैं। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि सरकार ब्लैक फंगस की दवा का सीधे दूसरे देशों से आयात भी करेगी। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से कहा है कि फंगस इन्फेक्शन के लिए हर संभव कदम उठाए जाएं। हेल्थ मिनिस्ट्री ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वो इन्फेक्शन को रोकने के लिए, इससे बचाव के लिए अपनी तैयारियों का रिव्यू करें। साथ ही हॉस्पिटल्स में हाइजीन और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था को भी नए सिरे से चाक चौबंद करें। दिल्ली में ब्लैक फंगस के अब तक 197 केस आ चुके हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि शुगर लेवल बढ़ने और स्टेरॉइड के इस्तेमाल की वजह से इम्यूनिटी कम होने से ये बीमारी हो रही है। वहीं पंजाब के लुधियाना में भी इस बीमारी के 30 केस आए हैं, जबकि जम्मू कश्मीर में ब्लैक फंगस का पहला मामला सामने आया है। राजस्थान में 9 सरकारी अस्पतालों और 11 प्राइवेट अस्पतालों को ब्लैक फंगस की बीमारी के इलाज के लिए चिन्हित किया गया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा है कि केंद्र सरकार से राजस्थान में भर्ती मरीजों के लिए संख्या के अनुपात में ब्लैक फंगस की दवा मांगी गई है, ताकि लोगों को इस गंभीर बीमारी से निजात दिला सके। किस देश ने 1 महीने और रोकी भारत की फ्लाइट्स? अमेरिका ने क्यों लगाया चीनी सिरिंज पर बैन? क्या बिहार में वेंटिलेटर की वजह से हुई विधायक की पत्नी की मौत? देखिए टॉप 9 कोरोना से जान। कनाडा ने भारत और पाकिस्तान से आने वाले पैसेंजर्स पर लगी रोक को 30 दिन और बढ़ा दिया है। अब इन दोनों देशों से यात्री 21 जून तक कनाडा नहीं जा पाएंगे। कनाडा के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने कहा है कि 22 अप्रैल से लागू बैन के बाद हवाई यात्रियों में दिख रहे संक्रमण के मामले काफी कम हुए हैं। अमेरिका ने कोरोना वैक्सीनेशन के लिए चाइनीज सिरिंज के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। अमेरिकी फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने सभी हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कहा है कि वो मेडिकल डिवाइस बनाने वाली चीनी कंपनी GHM एपरेटस के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ना करें। इस सिरिंज का इस्तेमाल फाइजर और बायोटेक की वैक्सीन लगाने में किया जा रहा था। नेपाल में कोरोना का नया वेरिएंट मिला। जानकारी मिलने के बाद वहां के स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक चिट्ठी जारी कर सभी अस्पतालों को आगाह किया गया है और कहा गया है कि नया वेरिएंट ज्यादा खतरनाक हो सकता है। यूपी के मेरठ के अस्पतालों में ब्लैक फंगस के 72 मरीज आए हैं, जिसमें 6 की मौत हो गई है। वहीं गाजियाबाद में व्हाइट फंगस के 7 मरीज मिले हैं। जिले में 24 मरीज ब्लैक फंगस के भी हैं। इनमें से 1 की मौत हो चुकी है। अस्पताल के डॉक्टर्स ने बताया है कि ब्लैक फंगस के कुछ मरीजों में व्हाइट फंगस के भी लक्षण आ रहे हैं। बिहार के अररिया में जेडीयू विधायक अचमित ऋषिदेव की पत्नी का कोरोना से निधन के बाद विवाद खड़ा हो गया। आरोप है कि अगर समय पर उन्हें वेंटिलेटर मिल जाता तो उनके बचने की संभावना थी। अररिया सदर अस्पताल में 6 वेंटिलेटर पिछले 1 साल से यूं ही पड़े हैं। इसकी शिकायत जेडीयू विधायक ने नीतीश कुमार से फोन पर की थी। बिहार के जमुई सदर अस्पताल में 6 वेंटिलेटर्स होने के बावजूद मरीजों को इसका लाभ नहीं मिल रहा। टेक्नीशियन नहीं होने के कारण वेंटिलेटर इस्तेमाल में नहीं आ रहे हैं। पिछले 1 साल से यहाँ यही स्थिति है। मीडिया कर्मियों की नजर से छिपाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारियों ने सभी वेंटिलेटर्स को अस्पताल के किचन में छुपा कर रखा था।
यूपी के बुलंदशहर के बाल बंदी गृह में 22 कोरोना पॉजिटिव बच्चे मिले हैं। सभी कोरोना पॉजिटिव बाल बंदियों की उम्र 18 वर्ष से कम है। ऐसे में डॉक्टर्स इस बात को लेकर परेशान हैं, कहीं कोरोना बच्चों के बीच तो नहीं फैल रहा। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि बाल बंदी गृह में पूरी तरह से एहतियात बरता जा रहा है। यूपी के हाथरस में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम बीच में ही रुक गया है। यहाँ के कारोबारी हरिपाल सिंह ने ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए प्रशासन के साथ पहल की थी, लेकिन प्लांट के लिए तय की गई जमीन से जुड़ी औपचारिकताएं प्रशासन ने अभी तक पूरी नहीं की है। इस वजह से प्रोजेक्ट तैयार हो जाने के बावजूद ऑक्सीजन प्लांट का काम आगे नहीं बढ़ पाया है। चंबल इलाके में कोरोना कर्फ्यू का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। यहाँ के गोरमी इलाके में एक जन्मदिन की पार्टी में 400 से ज्यादा मेहमान पहुंचे। यही नहीं, 1 दर्जन के करीब लोग इस पार्टी में अत्याधुनिक हथियार लहराते नजर आए। कोरोना नियमों को ताक पर रखकर लोगों ने डीजे पर डांस भी किया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कहां पर बढ़ने जा रही है लॉकडाउन की अवधि? वैक्सीनेशन के लिए कैसे मिन्नतें करते नजर आए कमिश्नर, और कहां कोरोना को हराने की मुहिम में लगाया गया पलीता? देखिए टॉप 9 हारेगा कोरोना। भारत ने सोशल मीडिया कंपनियों को आगाह किया है कि वह नए कोरोना वायरस को इंडियन वेरिएंट का नाम ना दे। इसके लिए आईटी मंत्रालय ने तमाम सोशल मीडिया कंपनियों को चिट्ठी लिखी है, जिसमें कहा गया है कि उनके प्लेटफॉर्म पर ऐसा कोई कंटेंट ना हो जिसमें इंडियन वेरिएंट का जिक्र हो। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी पिछले दिनों इसे इंडियन वेरिएंट ना मानकर वेरिएंट ऑफ ग्लोबल कंसर्न का नाम दिया था। यूपी में पिछले 15 दिनों में कोरोना से होने वाली मौत 46% घटी है। 7 मई को राज्य में 372 मौतें हुई थी, जो कि 21 मई को घटकर 172 पर आ गई है। 20 मई को 24 घंटे में 238 मौतें हुई थी। हालांकि पिछले 24 घंटे में एक दिन पहले के मुकाबले नए केस करीब 1000 बढ़कर 7682 आए हैं। केरल और कर्नाटक में लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया गया है, जबकि मध्य प्रदेश में ऐसा ही संकेत है। कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा ने ट्वीट कर कहा है कि राज्य में लॉकडाउन 7 जून तक बढ़ाया जाएगा। उधर भोपाल में भी कोरोना कर्फ्यू को खत्म न करने का फैसला लिया गया है। राजस्थान की गहलोत सरकार ने लॉकडाउन को 1 हफ्ते के लिए बढ़ा सकती है। फिलहाल प्रदेश में 24 मई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लागू है। आज मंत्री परिषद की अहम बैठक है, जिसमें कोरोना संक्रमण की स्थिति पर मंथन होगा। मंत्री परिषद लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने को मंजूरी दे सकता है। जम्मू कश्मीर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सख्ती बढ़ा दी गई है। राज्य की सीमाओं पर बिना कोविड टेस्ट वालों को घुसने से रोका जा रहा है। आने जाने वाले लोगों को परेशानी से बचाने के लिए कोविड जांच के कई काउंटर बना दिए गए हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3848 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना को मात देने की मुहिम में जुटी दिल्ली के सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। दिल्ली में 18 से 44 आयु वर्ग के लिए टीकाकरण कार्यक्रम अस्थायी रूप से बंद होने जा रहा है। राज्य सरकार का कहना है कि आज के बाद उसके पास वैक्सीन का कोई स्टॉक नहीं बचेगा। पार्टी विधायक आतिशी ने कहा है कि पिछले 1 हफ्ते में दिल्ली सरकार को 235 वैक्सीनेशन साइट्स बंद करनी पड़ी हैं। जानकारी के अभाव में ग्रामीण इलाकों में लोग वैक्सीनेशन के लिए तैयार ही नहीं हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में ऐसी ही एक ग्रामीण महिला को वहां के कलेक्टर आशीष भार्गव मिन्नतें कर वैक्सीन लेने के लिए राजी करते नजर आए। मरोगे, मेरी गारंटी नहीं मरोगे। हाँ गारंटी, जिंदगी दे देंगे। ठीक है। मथुरा के सरकारी बाल शिशु गृह में 7 दिन में 3 मासूम बच्चों की मौत हो गई। 14 दिन पहले शिशु गृह में करीब 20 बच्चों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। बच्चों को यहीं पर आइसोलेट कर इलाज किया जा रहा है, लेकिन 7 दिन के अंदर 3 मासूम बच्चों की मौत पर सवाल उठने लगे हैं कि आखिर ऐसे में कोरोना कैसे हारेगा। कानपुर में शहर काजी ने सैकड़ों समर्थकों के साथ मिलकर कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई। काजी हाफिज कुद्दूस ने पहले तो बैठक की और फिर समर्थकों के साथ बाहर सड़क पर घूमते दिखे। कानपुर पुलिस ने आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस का कहना है कि कार्यक्रम के लिए कोई अनुमति भी नहीं ली गई थी। एयर इंडिया पर फरवरी में हुए साइबर अटैक, 45 लाख यात्रियों का डेटा लीक, ताउते के बाद अब किस तूफान का खतरा, और संयुक्त किसान मोर्चा का पीएम को खत लिखकर क्या अपील की गई है? देश से जुड़ी अहम खबरें देखिए टॉप 9 राष्ट्र। एयर इंडिया पर इस साल फरवरी में हुए साइबर हमले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके कारण करीब 45 लाख पैसेंजर्स का डेटा लीक हो गया है। एयर इंडिया ने अपनी वेबसाइट पर इसकी सूचना दी है। कंपनी का कहना है कि इस साइबर अटैक में यात्रियों की पर्सनल जानकारी चुराई गई है, जिसमें पासपोर्ट और क्रेडिट कार्ड की जानकारी शामिल है। एयर इंडिया के मुताबिक एक्सटर्नल स्पेशलिस्ट को डेटा सिक्योरिटी घटना की जाँच का काम सौंप दिया गया है।
ताउते के बाद देश के पूर्वी तटों पर यास साइक्लोन दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक अंडमान और बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जो आज से हरकत में आएगा। 72 घंटों में इसके चक्रवाती तूफान में बदलने के आसार हैं। इससे निपटने के लिए पश्चिम बंगाल और ओडिशा में एनडीआरएफ की तैनाती शुरू कर दी गई है। यास 26 मई की शाम से बंगाल और ओडिशा में तबाही मचा सकता है। इस दौरान दोनों राज्यों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। अरब सागर में आए ताउते साइक्लोन में हादसे का शिकार हुए बार्ज P305 में सवार 261 लोगों में से 188 लोगों को बचा लिया गया है, जबकि 60 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। बाकी लोगों के लिए तलाशी अभियान जारी है। वहीं बार्ज P305 डूबने के मामले में मुंबई पुलिस ने एक्शन लेते हुए कैप्टन समेत कई लोगों पर FIR दर्ज की है। ये शिकायत जहाज के इंजीनियर ने दर्ज कराई है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कृषि कानून को लेकर सरकार से बातचीत के लिए पीएम मोदी को खत लिखा है। इसमें मोर्चा सरकार से दोबारा बातचीत शुरू करने की मांग की है और कहा है कि सरकार हमारी मांगों को माने और तीनों कृषि कानूनों को खत्म करे। चिट्ठी में कहा गया है कि 26 मई को सरकार के 7 साल और दिल्ली की सीमाओं पर हमारे आंदोलन के 6 महीने पूरे हो जाएंगे। किसानों और सरकार के बीच पिछले बार 11 दौरे की बैठक बेनतीजा रही थी। 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले पर हुई हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस ने 30 हजारी अदालत में चार्जशीट दायर की है, जिसमें दीप सिद्धू और लखा सिधाना हिंसा को मुख्य साजिशकर्ता बताया गया है। इसके अलावा क्राइम ब्रांच ने इकबाल सिंह, मनिंदर मोनी और खेमप्रीत सहित 16 लोगों को आरोपी बनाया है। चार्जशीट में आरोपियों पर देशद्रोह, दंगा कराना, हत्या की कोशिश और डकैती जैसी गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को नारदा रिश्वत मामले में गिरफ्तार टीएमसी के 4 नेताओं को घर में नजरबंद करने का आदेश दिया। साथ ही इन नेताओं की जमानत अर्जी पर 3 सदस्यीय पीठ सुनवाई करेगी। मामले की सुनवाई के लिए एक नई पीठ का गठन किया जा रहा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और अरिजीत बनर्जी की खंडपीठ में मतभेद होने के चलते ये आदेश दिया गया। ममता बनर्जी के लिए अपनी सीट खाली करने वाले सोवनदेव चट्टोपाध्याय ने कहा कि मैंने अपनी पार्टी को सूचित कर दिया है कि मैं राज्यसभा नहीं जाना चाहता हूं। मैं राज्य की राजनीति में रहना चाहता हूं। अगर मुझे दिल्ली की राजनीति में दिलचस्पी होती तो मैं वहां पहले ही चला जाता। मैं इस उम्र में दिल्ली कोलकाता नहीं कर सकता। उन्होंने शुक्रवार को स्पीकर को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इसके अलावा सोवनदेव ने खरदास सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा भी जताई। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर राहुल, प्रियंका सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके योगदान को याद किया। राहुल गांधी ने ट्विटर पर अपने पिता की एक तस्वीर साझा करते हुए कहा, सत्य, करुणा, प्रगति। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी अपने पिता की एक तस्वीर साझा करते हुए ट्वीट किया, प्रेम से बड़ी कोई ताकत नहीं है, दया से बड़ा कोई साहस नहीं है, करुणा से बड़ी कोई शक्ति नहीं है और विनम्रता से बड़ा कोई गुरु नहीं है। भारतीय नेवी के पहले विध्वंसक पोत INS राजपूत को 41 साल की सेवा के बाद शुक्रवार को सेवा मुक्त कर दिया गया। इस पोत ने पिछले 4 दशकों में कई प्रमुख मिशनों में हिस्सा लिया था। इनमें श्रीलंका में चलाया गया ऑपरेशन अमन और मालदीव में चलाया गया ऑपरेशन कैक्टस शामिल है। ये नौसेना का पहला विध्वंसक पोत था, जिसे थल सेना की राजपूत रेजिमेंट ने संबद्ध किया था। कौशिन क्लास के इस पोत का निर्माण सोवियत संघ ने किया था और 4 मई 1980 को इसे नेवी में शामिल किया गया था। आजमगढ़ के लोगों को क्यों है एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव की तलाश? मुस्लिम धर्मगुरुओं ने क्यों की इजरायली सामान के बहिष्कार की अपील? और कहां फिलिस्तीन समर्थन रैली में हुए धमाके में 10 लोगों की जान चली गई। देश विदेश से जुड़ी अहम खबरें देखिए टॉप 9 देश विदेश। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आजमगढ़ से सांसद अखिलेश यादव जब से यहां से सांसद बने हैं, तब से केवल 3 बार ही जिले में आए हैं। वो सिर्फ अपनी पार्टी नेताओं के कार्यक्रम में ही शामिल हुए। आजमगढ़ के लोग अखिलेश को सांसद बनाकर अब अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। उनका कहना है कि कोरोना काल के संकट के इस दौरान में उन्हें अपने क्षेत्र में जरूर आना चाहिए और हमारी समस्याएं सुननी चाहिए। झारखंड के पाकुड़ में शुक्रवार को भारी मात्रा में अवैध विस्फोटक बरामद किया गया। मालपहाड़ी ओपी थाना क्षेत्र की नसीमपुर चेक पोस्ट पर तैनात कर्मियों ने भारी मात्रा में डेटोनेटर और जिलेटिन बरामद किया है। मामले में एक पिकअप वैन को जब्त किया है और ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि उनकी सरकार रेप केस में बरी किए गए पत्रकार तरुण तेजपाल के अदालत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर करेगी। इससे पहले गोवा की सेशन कोर्ट ने तहलका के पूर्व प्रधान संपादक तरुण तेजपाल को रेप के आरोपों से बरी कर दिया था। तेजपाल पर 2013 में गोवा के एक 5 स्टार रिजॉर्ट में जूनियर पत्रकार के यौन शोषण का आरोप है।
हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में निर्माणाधीन सुरंग में मलबा गिरने से हुए हादसे में 4 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गया। प्रशासन ने सभी मजदूरों के शवों को देर रात रेस्क्यू किया। पुलिस ने घटनास्थल का दौरा किया और कहा कि सभी शवों को पोस्टमार्टम के बाद उनके परिजनों को सौंप दिया जाएगा। तमिलनाडु के चेन्नई एयरपोर्ट पर शुक्रवार को कस्टम ने 9 किलो सोना जब्त किया है। सोने की कीमत करीब 4.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। कस्टम ने ये सोना दुबई से आने वाले 8 यात्रियों के पास से बरामद किया है। कस्टम एक्ट के तहत केस दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में कोरोना काल में लगे लॉकडाउन की वजह से एक बार फिर प्रकृति का खूबसूरत नजारा दिखा। पिछले कुछ दिनों में लगातार हो रही बारिश की वजह से साफ हुए मौसम की वजह से हिमालय की खूबसूरत वादियां साफ दिख रही हैं। शानदार नजारे की खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में मुस्लिम धर्मगुरुओं ने ऐलान कर अपने समाज के लोगों से इजरायली सामान का पूर्ण रूप से बहिष्कार करने की अपील की है। मुस्लिम धर्मगुरुओं के मुताबिक जिस तरह से इजरायल लगातार फिलिस्तीन पर हमला कर रहा है वो बहुत निंदनीय है, इसलिए मुस्लिम समाज को इजरायली उत्पादों का बहिष्कार करना चाहिए। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में शुक्रवार को फिलिस्तीन के समर्थन में आयोजित रैली में धमाका हो गया। हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पाक पीएम इमरान खान के कहने पर फिलिस्तीन के समर्थन में ये रैली बुलाई गई थी। इस्लामी संगठन जमीयत उलमा ए इस्लाम ने रैली का आयोजन किया था और इसमें काफी लोग शामिल हुए थे। चीन में शुक्रवार रात भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। जानकारी के मुताबिक चीन के उत्तर पश्चिमी किंघाई प्रांत में 7.4 तीव्रता का भूकंप रिकॉर्ड किया गया है। भूकंप के चलते नुकसान की अभी तक खबर नहीं मिली है। इससे पहले यूनान प्रांत में भी 5.2 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।